हेलो बच्चों, अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम इन चार केसेस को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला बनता है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तब अगर ये चार केस हम याद कर लें, अगर a लेस देन 0 हो जाएगा तो हम वहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे सही कर लेंगे। देखो, अगर मान लो जैसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 का आंसर निकालो कि x की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू है ना, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो ठीक है, इसमें तो ये वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, हो गया, क्योंकि इसमें जो रूट्स हैं वो मिल रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, रूट मिल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, ठीक है, -7 जो भी है ऐसा कुछ कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो पॉजिटिव हमने सोचा था वो अगर नेगेटिव हो जाए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पहले सही कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है उसे हम लेस देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो होगा क्या ना, हम अगर ये चार याद कर लें तो अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव लगा रहता है मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव भी हो जाएगा तो हम वहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज करके हम लोग इन्हीं चारों के अंदर आ जाएंगे। अगर ये चार हमारा तैयार रहेगा तो हम बड़े आसानी से आंसर निकाल लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल में तुम्हें ये सब पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल पहले तुम लोग याद करो, a की वैल्यू अगर 0 से अधिक है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 का आंसर ये आता है अगर रूट मिल रहा है तो, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मतलब अल्फा बीटा मिल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अलग अलग हो या अल्फा बीटा एक ही हो जाए, d बराबर 0 हो जाए तो एक ही हो जाएगा। तो जब एक ही हो जाएगा तो माइनस इन्फानाइट से यहाँ तक और फिर यहीं से इन्फानाइट तक, तो ऑल रियल नंबर केस हो जाएगा। फिलहाल अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से अधिक है तो ये जो कर्व है ये या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा या तो कट करेगा, मतलब कुल मिलाकर के रूट तो आ गया ना, रियल रूट तो आ गया। तो जब रियल रूट आने का रहता है तब आप ये आंसर लगाते हो माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और डिस्क्रिमिनेंट 0 से अधिक है तो। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट ही नहीं मिल रहा है। और जब क्वाड्रेटिक में रूट ही नहीं मिल रहा है और ग्रेटर इक्वल टू 0 बताना है तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ये तो हर जगह है ना। तो पूरा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट हर जगह के लिए ये सही है, ठीक है। जब रूट नहीं मिला करे तो ऑल रियल नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0 में, ठीक है। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू 0 अगर लिखा हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0 और रूट मिल रहा है तो लेस देन और इक्वल टू 0 तो अल्फा से बीटा के बीच में है तो अल्फा से बीटा। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ तो छोटा सा आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है तो बड़ा आंसर माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट। लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो अल्फा से बीटा के बीच में आंसर छोटा आंसर, ठीक है। और जब रूट मिल रहा है तब तो लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये लेस कब हुआ, ये वाला जो है पोर्शन, ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस कब हुआ, अल्फा बीटा के बीच में, ठीक है। तो ये और लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो और उसका रूट नहीं आ रहा, और जाहिर सी बात है ए पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड ही रहेगा। तो ये तो वैसे ये और ये डायग्राम एक ही है भाई, ऐसे ग्राफ है। मगर तुम्हें तो लेस देन और इक्वल टू 0 का आंसर निकालना है तो लेस तो हुआ नहीं, जब लेस हुआ नहीं तो 5 कहीं हुआ ही नहीं, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है जहां पर ये नीचे आए। अगर ग्रेटर देन लिखा होता, इन दोनों में क्या अंतर है देखो, यहाँ ग्रेटर देन लिखा हुआ है रूट नहीं मिल रहा है तो ऑल रियल नंबर भाई ऊपर तो है ही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही है ना, अरे इक्वल टू 0 नहीं है ग्रेटर देन तो है ना, ठीक है। ग्रेटर देन इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अगर ग्रेटर ही है तो भी चलेगा। तो अगर ये कहा जा रहा है कि इसका रूट नहीं मिल रहा है और ये ऊपर कब है तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है भाई इसका रूट नहीं मिल रहा है तो ये लेस कब है तो है ही नहीं है, लेस 5, ठीक है। तो ये चार आपको याद रखना है। इसको याद करने का सरल तरीका ये है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता है तो बड़ा आंसर देते हैं, ठीक है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता है तो बड़ा आंसर देते हैं, और जब लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो छोटा आंसर देते हैं। अगर रूट मिल रहा है तो इन दोनों का समझिए आप लोग, ठीक है। अगर रूट मिल रहा है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 में बड़ा आंसर देते हैं, लेस देन इक्वल टू
लेस देन और इक्वल टू जीरो में, लेस देन और इक्वल टू जीरो में छोटा आंसर, तो ये याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो छोटा आंसर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो बड़ा आंसर, और बाकी जब रूट नहीं है, ग्राफ ऊपर है, ठीक है, और कहा जा रहा है जीरो से ज़्यादा हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी जीरो से ज़्यादा हो, तो ऑल रियल नंबर बताइएगा। और जब रूट नहीं मिल रहा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लेस देन जीरो कब हुआ, तो हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो फाई, याद रहेगा। चलिए, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन में बड़ा आंसर, लेस में छोटा आंसर, ठीक है। ऐसे ही जब इक्वालिटी साइन हट जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ इक्वल लगा हुआ है वहाँ इक्वल हटा लिया जाएगा, तो आपके आंसर में भी इक्वल का साइन हट जाएगा, मतलब वो क्लोज्ड ब्रैकेट वाला जो है ना वो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है उसको। तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू जीरो की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम केसेस में, तो मैंने अभी ग्रेटर इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो कराया, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना हो, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा, ये अल्फा से बीटा वाला आएगा कि माइनस इन्फानाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फानाइट वाला आएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आप पहले माइनस से गुणा कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, और जैसे ही वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तुरंत आपने क्या किया, बस इसमें आपने देखा रूट मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना, तो बड़ा आंसर आएगा। तो इसमें रूट मिल रहा है ना, ठीक है, रूट मिल रहा है, तो इसका y बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से अल्फा और यूनियन बीटा से इन्फानाइट। समझ में आ रही बात, और अल्फा बीटा निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो चलो मैं इसका यूज़ करता हूँ एक क्वेश्चन में, तुम लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेंज का निकालना, ठीक है। तो बच्चों तुम लोगों को मैं रेंज निकालना सिखाता हूँ, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए, इसमें आ सकता है। तो रेंज कैसे निकालते हैं उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका रेंज निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब तुम इसमें देखोगे x की पावर 2 है ना, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक में ही जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग सीधा इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर यहाँ पे x प्लस 1 भी लिखा हो तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर के साथ y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। समझ में आ रही बात। तो जब कभी ऐसे किसी क्वेश्चन का रेंज निकालना रहा करे तो उस समय आप पहले उसके डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर में बदलिए, मतलब डिनोमिनेटर से जो भी कुछ भी लिखा हुआ है उसको पहले ठीक करिए, उधर ले जा करके पूरा पहले न्यूमरेटर में सब लिखिए, और फिर एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। यहाँ पर x का क्वाड्रेटिक बन गया है। अब हमें पता है कि x रियल है, ठीक है, x जो है वो रियल नंबर है, मतलब इसका जो रूट है x का क्वाड्रेटिक है तो मतलब x ही रूट है ना, मतलब जो भी इसका रूट आएगा वो x की वैल्यू आएगी, तो x तो रियल नंबर है। तो आप लोगों को पता है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। तो इसके x के रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होनी चाहिए। अगर बच्चों x को रियल बनाना है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर x रियल है तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 या 0 से अधिक होना चाहिए, तभी तो x रियल होगा। और भैया तुम डोमेन और रेंज जब पढ़ते हो तो डोमेन रियल नंबर में होता है, ठीक है। तो x रियल नंबर ही पॉसिबल है, जब x रियल नंबर ही पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है। तो d ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, सीधा सीधा यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर -4 y -1 y -3 ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देना। ऐसे क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चनों में होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चनों में आप इसी फेज में पहुँचोगे। आप b स्क्वायर -4ac ग्रेटर इक्वल टू जब 0 करोगे तो यहाँ से
एक y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 4 और यहाँ पे y² माइनस 4y + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसके बाद 4 कॉमन ले लिया, 4 को उधर भेज दिया, तो 1 - y² माइनस 4y और प्लस 3 और ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई 0/4 तो 0 ही होता है ना, तो यहाँ से आ गया कितना 1 - y² और प्लस 4y, देखो ध्यान से, और माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और y² माइनस y² प्लस 4y और माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, एट द लास्ट आप पहुँचे कहाँ, जो मैं तुम लोग को कह रहा था, क्वाड्रेटिक तक पहुँचे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक आप पहुँच गए। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तक पहुंचने के बाद यहां से y की वैल्यू निकालनी है। रेंज क्या होता है, रेंज तो y की वैल्यू को बोलते हैं जो पॉसिबल y है, x करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज मिलती है उसी को तो हम रेंज कहते हैं। तो -y² प्लस 4y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। आप सीधा सीधा इसमें माइनस को प्लस बदल लो, क्योंकि हमने एक ग्रेटर देन 0 वाला केस हमेशा पढ़ा है। ठीक है, तो माइनस को आप जो है हटाने के लिए पहले माइनस से गुणा कर दो, तो y² माइनस 4y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पक्की बात है जब ये लेस है और इसका रूट मिल रहा है ना, b² माइनस 4 इसी करके देखो रूट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कौन वाला, अल्फा से बीटा वाला आएगा। ठीक है, अल्फा से बीटा वाला, अल्फा बीटा भी निकाला नहीं है पर अल्फा से बीटा वाला आंसर आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। जब लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो छोटा आंसर अल्फा से बीटा, अगर यहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो बड़ा आंसर आता -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिट। ऐसे याद कर लीजिए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 4 + b² माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब 4 ± 2√2/2 मतलब 2 ± √2। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये, इसमें छोटा वाला अल्फा है, बड़ा वाला बीटा है, तो इसका जो रेंज आएगा y बिलोंग टू वो आएगा, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, रेंज आएगा इसका 2 - √2 से 2 √2 से 2 + √2 तक। समझ में आ रही बात बच्चों, ये इसका रेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आपने क्या किया, आपने अंत में देखा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0 ऐसा कुछ मिलता है, लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ मिल रहा है, तो पक्की बात है अल्फा से बीटा तक होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू आप सीधे-सीधा वाले रूल से आप निकाल लीजिए, छोटे वाले को अल्फा कह दीजिएगा, बड़े वाले को बीटा कह दीजिएगा, बस इतना सा करना है और इसका आंसर ये हो गया। मतलब इसका जो रेंज है, रेंज बिलोंग टू 2 - √2 से 2 + √2, ये इसका फाइनल रेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना क्वाड्रेटिक में जो रेंज निकालने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसे क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको तुम लोग कराया। अब जैसे मान लो y = x² + 1 अपॉन x² + x + 1 आ जाए तो आसानी से आप इसका रेंज निकाल लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यही सब करते जाना, d ग्रेटर इक्वल टू 0 करना, ऑटोमेटिक ऐसा कुछ मिल जाएगा। और जैसे ऐसा कुछ मिलेगा तो आंसर आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होगा तो -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिट कर दीजिएगा, और अदरवाइज अल्फा से बीटा कर दीजिएगा। रूट मिल रहा है तो, और रूट नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है या तो ऑल रियल नंबर आंसर आएगा या तो फाई आंसर आएगा, वो मैंने अभी इसके पहले वाले केस में करा रखा है। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने में कोई आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें ढेर सारे लगवा रहा हूँ, लगातार करवा रहा हूँ, और काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए इसमें। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से आप लोग इसको ठीक कर लो। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।